बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्टेज पे मौजूद हमारी तमाम क़यादत और पाकिस्तान की बाशऊर अवाम और पाकिस्तान की बाशऊर ख़वातीन, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। वो कहते हैं, किसमें हिम्मत है कि लाए हमारी परवाज में कुताही, किसमें हिम्मत है कि लाए हमारी परवाज में कुताही, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। मेरे अजीज साथियों, मेरे भाइयों, यहां पर आज हमारा जमा होने का एक ही मकसद है। वो मकसद, हम बुराई के खिलाफ अच्छाई के साथ खड़े हैं। वजीर आजम इमरान खान, जिनकी सारी जिंदगी पाकिस्तान की कौम का वकार बुलंद करने के लिए रही है और इमरान खान का जीना मरना पाकिस्तानियों के लिए है। इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा, ये बात बार बार दोहराई है कि मैं ना खुद झुकूंगा ना पाकिस्तानियों को झुकने दूंगा। लेकिन उसके साथ साथ वजीर आजम बनने के बाद इमरान खान साहब ने, चाहे OIC का प्लेटफॉर्म हो, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा का प्लेटफॉर्म हो, वजीर आजम साहब ने ना सिर्फ नामूसे रसालत के तहफ़्फ़ुज़ की आवाज को बुलंद किया, बल्कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ भी आवाज बुलंद की। तो इमरान खान ने यह साबित किया, ना वो खुद झुके, ना पाकिस्तानियों को झुकने दिया, ना 1.5 अरब मुसलमानों को झुकने दिया पूरी दुनिया के। आपके इल्म में होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर एक मुफाद परस्तों का टोला है जो अपनी लूटी हुई दौलत को बचाने के लिए पाकिस्तान के मुफाद को अपने जाती मुफाद के आगे कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। मुझे ये बताएं, यहां पे खड़ा हर पाकिस्तानी गैरतमंद पाकिस्तानी है जो अपनी मेहनत करता है, अपना कमाता है, अपना खाता है। वो किसी के आगे अल्लाह के सिवा किसी के आगे सर नहीं झुकाता, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। ये शहबाज शरीफ चंद दिन पहले ये बात कहता है कि पाकिस्तानी कौम भिखारी है। शहबाज शरीफ सुन लो, ये कौम भिखारी नहीं है। इस कौम को भिखारी के ताने देना बंद करो। सबको पता है कि तुम्हारा मकसूद चपड़ासी अरबपति बन गया है। पाकिस्तानी कौम को तुम भिखारी बनने के ताने देते हो। इन तानों को ना हम मानते हैं। इन तानों के खिलाफ पाकिस्तानी कौम सीसा पिलाई दीवार बन के खड़ी है, खड़ी है, खड़ी है। जब न था चांद सूरज न थे आसमां, जब न था हक भी किसी पर। ये कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई। सारी दुनिया को पता है कि जो खत लिखा गया उसके अंदर बैरूनी ताकतों का ऑफिशियल भी मौजूद था। उस मीटिंग के मिनट्स भी लिए गए। उस खत को पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में भी लाया गया, जिसके एलामिये में इसको पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत करार दिया। ये कहते हैं ये खत जाली है, तो ये बात सुन लो, जाली कतरी खत था, जाली तुम्हारी जाली ट्रस्ट डीड थी। तुम्हारी हर बात झूठ थी कि मेरी लंदन में क्या, तो मेरी पाकिस्तान के अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं है। इन्होंने जब बोला झूठ बोला, अपनी जात को, अपनी जात के मुफाद के लिए झूठ बोला। इनको ये बात बताना चाहते हैं कि ये कौम ने फैसला कर लिया है। मुझे बताएं हाथ उठा के, क्या आपने पाकिस्तान की गैरत के लिए
खुद मुख्तारी के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए इमरान खान का साथ देने का फैसला कर लिया है? हाथ उठा के बताएं, आप इमरान खान के साथ हो? इमरान खान के साथ हो, आवाज आनी चाहिए। आप इमरान खान के साथ हो तो इंशाअल्लाह ये पैगाम है उन लोगों को जो कहते हैं कि इदारे आकर बयान करें। पहले कहते थे इदारों का सियासत में कोई काम नहीं, अब इदारों को कहते हैं कि आकर वो इस चीज की बात करें। तो आपके लिए वो इलामिया काफी होना चाहिए। आपको कौमी असेंबली की कायमा कमेटी में बुलाया गया, कौमी सलामती की, वहां से ये लोग भाग गए, क्योंकि ये तो हमेशा भगोड़े हैं, ये हमेशा दुम दबाकर भाग जाते हैं। इनको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि हमने पाकिस्तान के आईन का हमेशा तहफ्फुज किया है, हमने पाकिस्तान के आईन की बालादस्ती के लिए काम किया है। जो स्पीकर डिप्टी स्पीकर है उसने जो काम किया, उसने लॉयल्टी टू नेशन के लिए काम किया, लॉयल्टी टू स्टेट के लिए काम किया। और ये बात की, ये जो खत आया है जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में पेश किया गया, जो खत कौमी असेंबली की कौमी सलामती कमेटी में पेश किया गया, इस हवाले से प्रॉब होनी चाहिए। इस हवाले से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो कि बैरूनी साजिश है, उस साजिश के अंदर यहां पर मौजूद कठपुतलियां शामिल है। तो मुझे यह बताओ, क्या आप बैरूनी गुलामी को मुस्तरद करते हो? मुस्तरद करते हो तो इंशाअल्लाह हम इन गद्दारों को भी मुस्तरद करते हैं। मैं इनको पैगाम देना चाहता हूं कि बाप यहां पर फर्जी वजीर आजम बनना चाहता है, यहां पर फर्जी अचकरे सिला के बैठे। आज पता चला हमजा शहबाज को फ्लैटीज होटल में फर्जी वजीर आला बनने का शौक बना हुआ था। तो मैं इनको कहता हूं कि कागजी शेरों, निकलो, मैदान में आओ, 22 करोड़ अवाम में आकर हमारा मुकाबला करो। अवाम, इमरान खान अवाम में खड़ा है, बुजुर्गों के साथ, भाइयों के साथ, नौजवानों के साथ, खवातीन के साथ। जुर्रत है तो अवाम में हो, अवाम में हमारा मुकाबला करो। पाकिस्तान की अवाम ने फैसला कर लिया है कि वो गद्दारों को नाको चने चबाएंगे। बताओ, आप चबाओगे? 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 बताओ। पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात के अलावा पाकिस्तान के अंदर जो जमीरों की मंडियां लगाई गई, जो 342 के अवान के अंदर पैसा चलाया गया, उस अवान के तकद्दुस को पमाल करना आइन की खिलाफ वर्जी है। जमीरों को खरीदना, पीटीआई के टिकट्स पर मुंतखब हुए लोगों को अवाम के वोटों की इमानत में खयानत करना आइन की खिलाफ वर्जी है। नवाज शरीफ का भगोड़ा बन के लंदन में बैठना, यह आइन की खिलाफ वर्जी है। इससे बड़ी आइन की खिलाफ वर्जी क्या हो सकती है? इमरान खान इक्तदार के साथ नहीं रहा, असेंबलियां तहलील की, कहा आओ फिर मैदान लगाते हैं, मैदान में आके फैसला करते हैं। हिम्मत करो, आओ मैदान में आके हमारा मुकाबला करो। इंशाअल्लाह वहां हम तुम्हें बदतरीन शिकस्त देंगे। मेरे साथ मिलकर नारा लगाओ, कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? ये पीछे भी जो खड़े हैं सारे हाथ बुलंद करके आवाज आनी चाहिए। इन चोरों, डाकुओं, गद्दारों को आवाज जानी चाहिए। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? पाकिस्तान, पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया।